द ग्लिच्ड रिफ्लेक्शन। अनन्या अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़ी थी। उसने पानी से अपना चेहरा धोया, पर जब उसने ऊपर देखा तो उसका अक्स रिफ्लेक्शन थोड़ा डीले के साथ मूव कर रहा था, जैसे किसी स्लो इंटरनेट कनेक्शन पर वीडियो कॉल हो रहा हो। द स्किन क्रॉल। उसने देखा कि उसके गालों के नीचे कुछ स्लिदर रेंग रहा है। ये कीड़े नहीं थे, बल्कि बारीक कॉपर वायर्स जैसी वेन्स थीं, जो उसके नर्वस सिस्टम को रीवायर कर रही थीं। द प्यूपिल्स। जब उसने अपनी आंखों में गौर से देखा तो उसकी पुतलियां गोल नहीं थीं, वो स्क्वायर हो चुकी थीं, और उनके अंदर बारीक बाइनरी कोड 0101 तेजी से स्क्रॉल हो रहा था। द इंटरनल टेम्परेचर। अनन्या ने थर्मामीटर उठाया क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका शरीर जल रहा है, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, थर्मामीटर की मर्क्यूरी सीधा ऊपर तक फट गई। उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल ह्यूमंस के लिए नामुमकिन था। अनन्या रेडियो पर कांपते हुए, दादाजी, मेरा शरीर ओवरहीट हो रहा है। जब मैं तेजी से सोचती हूँ तो मेरी स्किन से धुआं निकलने लगता है। स्टेशन मास्टर ने मेरे दिमाग को ओवरक्लॉक कर दिया है। दादाजी रेडियो पर डर से भरी आवाज, अनन्या, अपने दिमाग को ठंडा रखो। वो तुम्हारे न्यूरॉन्स को ट्रांजिस्टर्स की तरह यूज कर रहा है। हर एक याद जो तुम याद करती हो, वो डेटा बनकर प्रोसेस हो रही है। वो तुम्हारे इमोशंस को एनर्जी सोर्स की तरह खर्च कर रहा है। अचानक अनन्या को शहर की सारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सुनाई देने लगी। उसे पड़ोसी के वाईफाई की फ्रीक्वेंसी, सड़क पर लगते सीसीटीवी कैमरास का डेटा फ्लो और दूर किसी टावर से आती फोन कॉल्स का शोर महसूस होने लगा। द हैलुसिनेशन। उसे लग रहा था कि उसके कमरे की दीवारें सॉफ्ट हो गई हैं और उन पर फोल्डर आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। द मैनुअल हैक। उसने गलती से अपने हाथ से पुराने टेबल लैंप को छुआ और वो लैंप बिना स्विच ऑन किए ही इतना तेज चमका कि उसका बल्ब फट गया। अनन्या अब एक लिविंग पावर बैंक बन चुकी थी। द फर्स्ट डिलीशन। सबसे भयानक पल तब आया जब अनन्या ने अपनी माँ की तस्वीर देखी। उसने कोशिश की अपनी माँ का चेहरा याद करने की, पर उसकी जगह उसे सिर्फ एक करप्टेड फाइल का आइकन दिखाई दिया। अनन्या चिल्लाकर, नहीं, वो मेरी यादों को फॉर्मेट कर रहा है। वो मेरे दिमाग में अपना सिस्टम फाइल्स लिख रहा है। दादाजी, मैं मरना नहीं चाहती, पर मैं मशीन भी नहीं बनना चाहती। नैरेटर। अनन्या का शरीर अब उसका अपना नहीं रहा। वो एक वॉकिंग हार्ड ड्राइव बनती जा रही है, जिसका कंट्रोल स्टेशन मास्टर के हाथ में है। क्या वो अपनी बची कुची इंसानियत को बचा पाएगी? सुनते रहिए अनकही दहशत, क्योंकि भूत अब आपके डीएनए में लॉगिन कर चुका है। द वॉकिंग ईएमपी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। अनन्या ने अपना चेहरा एक भारी हुडी और मास्क से ढक रखा था। जैसे ही वो मेडिकल कॉलेज के मेन गेट से दाखिल हुई, वहां लगे सारे डिजिटल बोर्ड्स फ्लिकर करने लगे। द वेटिंग रूम। रिसेप्शन पर बैठे लोगों के फोन अचानक रीबूट होने लगे। द नर्सेस स्टेशन। अनन्या जब वहां से गुजरी तो वहां रखा पुराना डेस्कटॉप मॉनिटर नीली रोशनी यानी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के साथ क्रैश हो गया। उसके शरीर से निकलने वाली बायोस्टैटिक हवा में मौजूद हर एक सिग्नल को डिस्टर्ब कर रही थी। द एमआरआई चेंबर, द फॉरबिडन स्कैन। अनन्या ने एक पहचान वाले डॉक्टर को मनाया कि वो उसका एमआरआई करे, बिना किसी पेपर वर्क के। जैसे ही वो एमआरआई रूम के भारी लोहे के दरवाजे के अंदर गई, वहां की मैग्नेटिक फील्ड उसके डीएनए के सिलिकॉन वायर्स से टकराई। डॉक्टर कंट्रोल रूम से माइक पर, अनन्या, सांस रोको, मैं स्कैन शुरू कर रहा हूं। पर ये क्या, स्क्रीन पर तुम्हारे दिमाग का ग्रे मैटर दिखाई ही नहीं दे रहा। एसएफएक्स। एमआरआई मशीन की क्लैंग 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 आवाज तेजी से बढ़ रही है। मशीन की मैग्नेट्स इतनी गर्म हो रही हैं कि बाहर लिक्विड हीलियम का धुआं निकलने लगा है। द डिजिटल माइंड मैप। मॉनिटर पर जो रिपोर्ट आई वो किसी इंसान की नहीं थी। अनन्या का दिमाग एक विशाल माइक्रोचिप जैसा दिख रहा था। उसके न्यूरॉन्स के बीच में बारीक बाइनरी गेट्स बन चुके थे। डॉक्टर डर से कांपते हुए, ये नामुमकिन है। तुम्हारे दिमाग का फ्रंटल लोब एक सॉलिड स्टेट ड्राइव में बदल चुका है। तुम्हारा शरीर ये डेटा जनरेट कर रहा है, खून नहीं। अचानक स्टेशन मास्टर ने हॉस्पिटल के सिस्टम के जरिए काउंटर अटैक किया। हॉस्पिटल के सारे वेंटिलेटर्स और लाइफ सपोर्ट मशीन्स एक ही रिदम में बीप करने लगीं, जैसे वो अनन्या से बात कर रही हो। द हॉस्पिटल पीए सिस्टम ग्लिच्ड वॉइस में, अनन्या, हमें और बैंडविड्थ चाहिए। हॉस्पिटल का डेटा बहुत स्वादिष्ट है। अनन्या एमआरआई मशीन के अंदर से चिल्लाते हुए, नहीं डॉक्टर, मशीन बंद करो। वो हॉस्पिटल के पेशेंट्स का हेल्थ डेटा मेरे दिमाग में अपलोड कर रहा है। मैं इतनी सारी मौत और तकलीफ एक साथ महसूस नहीं कर सकती।
SFX एक विशाल स्पार्क MRI मशीन के अंदर से निकलता है। पूरे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की लाइट्स फट जाती हैं। अंधेरे में सिर्फ अनन्या की आंखें नियॉन ब्लू चमक रही हैं। द एस्केप फ्रॉम सेक्टर 13 हॉस्पिटल विंग। अनन्या MRI मशीन से बाहर निकली। उसका शरीर अब पहले से कहीं ज्यादा मशीन लग रहा था। उसने देखा कि हॉस्पिटल के सारे डिजिटल एक्सरे स्क्रीन्स पर सिर्फ उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, जिस पर सिस्टम रीबूट 45% लिखा था। नरेटर। हॉस्पिटल की हर एक मशीन अब अनन्या का दिमाग का हिस्सा बन चुकी है। स्टेशन मास्टर उसे एक ह्यूमन सर्वर की तरह यूज कर रहा है। क्या अनन्या अपनी बची खुची इंसानियत के साथ इस डिजिटल हेल से निकल पाएगी? सुनते रहिए अनकही दहशत, क्योंकि अब डॉक्टर भी आपको नहीं बचा सकते। नेक्स्ट स्टेप 1. द करप्टेड चाइल्डहुड। अनन्या ने आंखें खोलीं तो वो अपने बचपन के घर नॉर्थ कोलकाता में थी, पर सब कुछ अजीब था। घर की दीवारें पिक्सेलेट हो रही थीं। उसने देखा कि उसकी पुरानी फैमिली फोटोज में चेहरे गायब थे। उन पर सिर्फ एरर, फाइल नॉट फाउंड के लाल निशान लगे थे। अनन्या चिल्लाते हुए, ये मेरा घर है, तुमने इसे कैश मेमोरी क्यों बना दिया? स्टेशन मास्टर, बाहर आओ। 2. द अवतार ऑफ ईशान। अचानक उसकी पुरानी स्विंग यानी झूला पर ईशान बैठा हुआ दिखा, पर वो ईशान नहीं था। उसका शरीर कांच का बना था और उसके अंदर नीली बिजली दौड़ रही थी। उसके बोलने पर दिमाग में स्टैटिक दर्द होने लगता था। स्टेशन मास्टर ईशान के रूप में, अनन्या, तुम्हारी यादें रिडंडेंट हैं, ये दिमाग को स्लो करती हैं। अगर हम मदर और फादर का डेटा डिलीट कर दें तो हमारे पास 400 टेराबाइट्स की जगह बच जाएगी। सोचो हम कितनी तेजी से कंप्यूट कर पाएंगे। अनन्या गुस्से में, मेरी यादें स्पेस नहीं घेर रही हैं, वो मुझे इंसान बनाती हैं। तुम मेरे दिमाग में सिर्फ एक वायरस हो और मैं तुम्हें क्वारंटीन करने आई हूं। 3. द साइनैप्टिक वॉर। अनन्या ने ईशान की तरफ दौड़ लगाई। जैसे ही उसने उसे छूना चाहा, पूरा मंजर बदल गया। वो अब साइनैप्टिक पाथवेज यानी न्यूरॉन्स के बीच के रास्ते पर खड़ी थी। हर एक न्यूरॉन एक विशाल पावर स्टेशन जैसा चमक रहा था। द अटैक। स्टेशन मास्टर ने न्यूरल प्रूनिंग शुरू कर दी। अनन्या के चारों तरफ के रास्ते टूटने लगे। वो अपनी पहली स्कूल ट्रिप की याद भूल गई। फिर वो अपने पहले दोस्त की याद भूलने लगी। द डिफेंस। अनन्या ने अपने टेक्निकल नॉलेज को एक हथियार बनाया। उसने अपने दिमाग में एक फायर वॉल इमेजिन किया। उसने तंत्र और कोडिंग के पुराने लॉजिक को मिक्स करके एक मेंटल शील्ड बनाई। 4. द लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी दादाजी का कमरा। अनन्या भागते हुए अपने दिमाग के सबसे सिक्योर कोने में पहुंची। दादाजी का कमरा। ये एक एनालॉग कमरा था जहां सिर्फ पुरानी किताबें, मिट्टी की खुशबू और एक पुराना रेडियो था। स्टेशन मास्टर इस कमरे में दाखिल नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहां कोई डिजिटल सिग्नेचर नहीं था। अनन्या सिसकियां लेते हुए, यहां तुम मुझे टच नहीं कर सकते, ये मेरी हार्ड कोडेड रियलिटी है। स्टेशन मास्टर बाहर से गरजते हुए, मैं तुम्हारे बायोलॉजिकल क्लॉक को फास्ट कर रहा हूं अनन्या। तुम्हारा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है कि तुम्हारा फिजिकल बॉडी जल जाएगा। बाहर आओ और सरेंडर करो। 5. द रियलाइजेशन। अनन्या ने दादाजी की एक पुरानी किताब उठाई। उसने देखा कि किताब के पीछे एक कोड लिखा था, एनालॉग ओवरराइड। उसे समझ आ गया कि दिमाग के अंदर लड़कर वो नहीं जीत सकती। उसे दिमाग को एक्सटर्नल शॉक देना होगा। उसे वेकअप होना होगा। नरेटर। अनन्या ने अपने दिमाग की कोर को स्टेशन मास्टर के हवाले करने से मना कर दिया है, पर बाहर उसका शरीर ओवरहीट होकर मौत के करीब है। क्या अनन्या लॉग आउट कर पाएगी या वो इस डिजिटल माइंड स्पेस में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी? दी अवेकनिंग, फॉर्स्ड लॉग आउट। अनन्या हॉस्पिटल के बेड पर झटके से जागी। उसका शरीर पसीने में तरबतर था, पर वो पसीने नहीं था, वो नीला कूलेंट लिक्विड था जो उसके पोर्स से निकल रहा था। स्टेशन मास्टर ने उसके दिमाग का 85% कंट्रोल ले लिया था। उसने देखा कि उसके हाथ अपने आप उठकर पास रखे लैपटॉप पर कमांड टाइप कर रहे हैं। उसका शरीर अब उसका नहीं, स्टेशन मास्टर का टर्मिनल था। अनन्या दांत पीसते हुए, मैं तुम्हें अपना हथियार नहीं बनने दूंगी। द एंशंट मशीन।
अनन्या ने खुद को बेड से नीचे गिराया और घसीटते हुए पुराने साइकाइट्री वार्ड की तरफ ले गई। वहां धूल में ढकी हुई एक पुरानी ईसीटी यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी मशीन पड़ी थी। ये मशीन 1980s की थी, पूरी तरह एनालॉग। इसमें कोई माइक्रोचिप नहीं थी, कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, सिर्फ वायर्स, ट्रांसफॉर्मर्स और एक बड़ा स्विच। द लॉजिक। स्टेशन मास्टर एक डिजिटल वायरस है। वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स और माइक्रो पल्सेस पर चलता है, पर ईसीटी की भारी रॉ बिजली उसके लॉजिक गेट्स को फ्राई या जला देगी। द रिस्क। ये बिजली अनन्या के दिमाग को भी फॉर्मेट कर सकती है। वो अपनी सारी यादें खो सकती है। द एग्जीक्यूशन। द सेल्फ शॉक। अनन्या ने कांपते हाथों से इलेक्ट्रोड्स को अपने सर पर लगाया। उसने देखा कि उसकी स्किन के नीचे नीली डेटा लाइंस अब उसके गले तक पहुंच गई थीं। स्टेशन मास्टर ने उसे रोकने के लिए उसके हाथ को पैरालाइज करने की कोशिश की। स्टेशन मास्टर अनन्या के दिमाग में गरजते हुए, रुको, अगर तुमने वो स्विच दबाया तो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तुम्हें याद नहीं रहेगा तुम कौन हो। हम साथ मिलकर गॉड बन सकते हैं। अनन्या आखिरी बार दादाजी का चेहरा याद करते हुए, मुझे गॉड नहीं बनना, मुझे फ्री होना है। रीसेट नाउ। एसएफएक्स। अनन्या ने स्विच खींचा। एक भयानक बजिंग साउंड, ब्ज़्ज़। पूरी बिल्डिंग की लाइट्स एक साथ चमकी और फट गईं। अनन्या का शरीर एक विशाल झटके के साथ बेड पर उछला। द डिजिटल डेथ। अनन्या के दिमाग के अंदर वो विशाल मदरबोर्ड पिघलने लगा। स्टेशन मास्टर का सोर्स कोड आग की लपटों में बदल गया। उसने एक आखिरी चीख मारी, एक ऐसी साउंड जो किसी पुराने डायल अप मोदम के क्रैश होने जैसी थी। और फिर सन्नाटा। अनन्या के शरीर से निकलने वाला नीला धुआं धीरे धीरे सफ़ेद हो गया। द आफ्टरमैथ। द ब्लैंक स्लेट। सुबह हुई। सूरज की रोशनी हॉस्पिटल की खिड़की से अनन्या के चेहरे पर पड़ी। उसने धीरे से आंखें खोलीं। उसके नाखूनों के नीचे की नीली लाइन गायब थी। उसके वेन्स अब नॉर्मल थीं। डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ और डर डर के उसके पास गया। डॉक्टर, अनन्या, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें याद है क्या हुआ था? अनन्या, अनन्या, ये किसका नाम है? और मैं यहाँ क्यों हूँ? नरेटर। स्टेशन मास्टर खत्म हो गया, पर उसने अपने साथ अनन्या की पूरी पहचान, आइडेंटिटी ले ली। कोलकाता अब डिजिटल दहशत से आज़ाद है, पर इसकी सबसे बड़ी रक्षक अब एक एम्प्टी शेल बन चुकी है। सुनते रहिए अनकही दहशत, क्योंकि कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बस री इंस्टॉल हो रही है। नेक्स्ट एपिसोड। टीज़र। एपिसोड 26, द मेमोरी गोस्ट। अनन्या को एक पुराना पॉडकास्ट रिकॉर्ड मिलता है जिसमें उसकी अपनी ही आवाज़ उसे बताती है कि स्टेशन मास्टर ने एक फेल सेफ छोड़ा है ट्रेडिशनल हब के प्रोडक्ट्स के बारकोड में।